अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहने वाले और ज़मीन पर अपनी गाड़ी के नीचे जीवन यापन करने वाले पछेहा लोहारों को अपने बच्चों के भविष्य देखते हुए आशियाना की याद आ गई है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन से अधिक पछेहा लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर घर बनाने के लिए ज़मीन की मांग की है, जिसके बाद एसडीएम ने लेखपालों से ज़मीन की तलाश करने की बात कही है। मामला है हमीरपुर जनपद के मौदाहा कस्बे का, जहां पर कस्बे के बड़े चौराहे के आसपास लगभग 5 दशक से ज़मीन पर अपनी गाड़ी और झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे पछेहत्या लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर बताया कि वह लोग महाराणा प्रताप के शासन काल से ही खानाबदोश बनकर रह रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति से ग्रामीण और शहरी समुदाय भली भांति परिचित है और हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि और घरेलू लोहे के सामान बनाने पर निर्भर है। साथ ही बताया कि सरकार द्वारा घुमंतु और निम्न जाति वर्ग के लिए ज़मीन के पट्टे आवंटित किए जाते हैं, लेकिन उनके समाज को आज तक कोई भूमि नहीं दी गई, जिसके चलते उनके बच्चों का भविष्य संकट में होता जा रहा है और गर्मी तथा सर्दी और बरसात में उन्हें अपने परिवार के साथ नरकीय जीवन बिताना पड़ता है। साथ ही उन्हें अपने बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों का भय सताता रहता है, क्योंकि इसके पहले भी एक मासूम बच्ची का अपहरण और हत्या हो चुकी है। सभी लोगों ने एसडीएम से ग्राम समाज की सुरक्षित जमीन पर उन्हें पट्टा देने की मांग की है, जिस पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने लेखपाल को बुलाकर ज़मीन तलाशने की बात की है। साथ ही बताया कि अगर ये लोग कांशीराम कॉलोनियों में जाना चाहते हैं तो उनके लिए आवास आवंटित कर दिए जाएंगे और अगर गृहरौली में जाना चाहें तो पट्टे करा दिए जाएंगे, लेकिन उक्त लोग कस्बे के 4-5 किलोमीटर की रेंज में ज़मीन देने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम संजय है। क्या मामला, किस लिए आए थे? हम यहाँ झोपड़ी डाल के करीब 30-40 सालों से रह रहे हैं। हमारी अभी तक झोपड़ियाँ ही हैं, हमको कहीं कोई पट्टे आवास नहीं प्राप्त हुए हैं और हमारा रोड के किनारे खाना कमाना है। तो हमने आज एसडीएम साहब को आवेदन दिया है कि कहीं अगर आसपास नज़दीक रेंज में अगर कहीं कोई पट्टा हो तो हमको इकट्ठा जो है सभी परिवारों को दे दिया जाए, तो वहाँ हम रह के जीवन यापन को कर सकेंगे और अपना मौधा के अपना जो है रोजगार कमा सकेंगे। ये बताइए कि सैकड़ों सालों से आपके पूर्वज सब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आज अचानक से आप आवास के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? आवास सबको मिल चुका अब ये बदलते हुए समाज के परिवेश में हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमें ये लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है और हम बहुत पीछे हैं। अब हमारा झोपड़ी में जीवन गुजारा नहीं हो पा रहा है। आए दिन लोग चोर हैं, गुंडे हैं, हमारे यहाँ आते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, रात में बच्चों को उठा ले जाते हैं। ये ऐसी तमाम घटनाओं से अब हम भयभीत होने लगे। हमारे बच्चों का भविष्य संकट में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको भी कहीं पट्टे और आवास मिल जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। हम भैया आवास एक मिनट, क्या नाम है आपका? लीला किस लिए आई थी यहाँ एसडीएम साहब के पास? आवास लेने पट्टे लेने के लिए, आवास लेने के लिए, पट्टे लेने के लिए। मेरे बच्चों के भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एडीएम सामने तभी ये कहा है कि गारौली में जाके देंगे जगह। हम लोग भैया रोड के किनारे रहना चाहते हैं, रोड के किनारे हम लोगों का गुजारा चल जाएगा। देहातों में हम लोगों को क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे।